सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी आते जाते हैं, जिसमें 150 तो उनके प्राइवेट शेफ है। नाजरीन, दुनिया के अमीर लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी आर्मी भी ट्रैवल करती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ मोटर गार्ड, बॉडीगार्ड और सीक्रेट ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। इसके अलावा इस तरह का कोई प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज है। सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज दुनिया की तमाम सल्तनतों में एम तख्त का बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की $1 ट्रिलियन नेटवर्थ है। किंग सलमान कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ कई जहाज, उनके अपने सर्वेंट, शेफ, फैमिली मेंबर्स उनके साथ ही ट्रैवल करते हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट जहाज इंडोनेशिया टूर के लिए लैंड हुआ। यह शाहाना टूर पूरी दुनिया में एयरलाइन का मरकज बन गया। बोइंग 747 एक ऐसा जहाज है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं। किंग सलमान के अकेले के लिए यह पूरा जहाज तैयार किया गया, जो किसी मेल से कम नहीं, क्योंकि इस जहाज में सीट्स नहीं, लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। दोस्तों, लगेज की बात की जाए तो आम आदमी मुश्किल से 20 किलोग्राम कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग ही है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया टूर के लिए 506 टन का लगेज कैरी किया, जिसपे उनके 6 प्राइवेट लेमोजिन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर शामिल है। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि यह लगेज 7 अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया। सलमान के जहाज के आगे पीछे थे। इन सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट तैयार किए गए थे। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 517 वर्कर्स की मदद ली। सऊदी किंग सलमान के शान सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान का सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए 100 लेमोजिन कार सऊदी किंग के साथ गई थी। जापान के साथ लोगों के लग्जरी होटल सऊदी किंग सलमान और उनके लोगों के लिए बुक करवा गए थे। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर तकरीबन 400 लग्जरी कार प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं। जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर, 4 रात के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन खर्च हो गए। इतने सारे काम जाम करने के बावजूद भी सलमान किंग का गोल्डन एस्केलेटर पूरी मीडिया के सामने खराब हो गया। इसकी वजह से किंग सलमान को पूरी मीडिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उनको अपने टैगों की मदद से बकाया सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान बराक ओबामा से मिलने गए तो उस पर भी वो हल्के ना पड़ी। वाशिंगटन डीसी के 4 सीजन होटल के तमाम 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में पूरा महल बना दिया।